इस लेसन में हम ये जानेंगे कि क्लाउड कोड इस्तेमाल करने के लिए आपको कितना तकनीकी होना ज़रूरी है। ये वह सवाल है जो हर नॉन डेवलपर शुरू करने से पहले ज़रूर पूछता है, और इसका जवाब है आपको ये बताना आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, साफ तरीके से। और असल में ये एक प्रोडक्ट स्किल है, कोडिंग स्किल नहीं। तो चाहे आप तकनीकी हो या ना हो, ये लेसन आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिना तकनीकी हुए भी क्लाउड के लिए पर्याप्त साफ तरीके से बात कैसे कही जाए। और अगर आप तकनीकी हैं तो ये सिर्फ एक बोनस है, लेकिन आप बिना तकनीकी हुए भी ये लिख सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि ये कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेसन में जो फीचर हम कवर कर रहे हैं वो है सरल भाषा में निर्देश। हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि क्लाउड कोड यूजर स्टोरीज जिन्हें हम आगे समझेंगे, और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को काम करने वाले कोड में बदल देता है। और ये किस समस्या को हल करता है? ये इस बात को हल करता है कि एक काम करने वाली डिप्लॉय की गई एप्लीकेशन बनाने और लॉन्च करने के लिए कोई कोडिंग नॉलेज जरूरी नहीं है। एआई एंड जनरेटिव एआई से पहले एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग नॉलेज जरूरी होती थी, लेकिन अब जनरेटिव एआई की बदौलत हम बिना कोडिंग नॉलेज के पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और मैं आपको वो सटीक भाषा दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि स्पेसिफिसिटी, सटीकता, सबसे ज़रूरी स्किल है। यानी आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे उतनी ही बेहतर ऐप आप बना पाएंगे। तो इस नीले बॉक्स में आपको एक अस्पष्ट ब्रीफ या प्रॉम्प्ट का उदाहरण दिख रहा है। मान लीजिए हम अपनी ऐप बना रहे हैं और हमने टाइप किया होम स्क्रीन बनाओ। भले ही क्लाउड कोड के पास कुछ कॉन्टेक्स्ट हो, फिर भी ये एक बहुत ही अस्पष्ट प्रॉम्प्ट है और हमें इससे बहुत ही अस्पष्ट नतीजे मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जगह कैसे ज़्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक हुआ जाए। तो चलिए एक बार इमेज देख लेते हैं, इससे ये सब बहुत साफ हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे होम पेज का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, और इसे हम हीरो फीचर्ड सेक्शन कहते हैं। यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट अप, यहाँ वे टीमें दिख रही हैं जो खेलने वाली हैं, यहाँ हीरो ग्राफिक है, और यहाँ मैच देखने का ऑप्शन भी है। तो यही वो बात है जो हम कह रहे हैं। सबसे पहले समझने वाली चीज़ है एपिक का कॉन्सेप्ट। एपिक ऐप का एक बड़ा हिस्सा होता है। अब पैशन वर्ल्ड कप ऐप में एपिक्स हैं। होम स्क्रीन, पहला पेज जो आप देखते हैं, फिक्सचर्स यानी आने वाले, और अभी लाइव सभी मैच। मैच इंटेलिजेंस स्क्रीन, जिसमें चल रहे मैच के बारे में कुछ आंकड़े होते हैं। टीम डैशबोर्ड, टीम की जानकारी, ग्रुप टेबल, कौन सी टीम किस ग्रुप में है, और प्लेयर्स कार्ड, जिसमें खिलाड़ी की पूरी जानकारी होती है। तो आप किसी भी खिलाड़ी पर क्लिक करके उसके बारे में और जान सकते हैं। और फिर एक सेटिंग्स स्क्रीन है जहां आप अपनी ऐप के लिए अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो इनमें से हर एक को एक एपिक माना जाता है, जो बस ऐप का एक बड़ा हिस्सा है, जुड़े हुए फीचर्स का एक समूह। हम अपने एपिक्स को जिस तरीके से लिखते और बताते हैं ताकि सबको पता चले कि हम क्या बना रहे हैं, वो है यूज़र स्टोरी फॉर्मेट। और यूज़र स्टोरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई यूज़र करना चाहता है। ये एक एपिक हो सकता है जो ऐप का बड़ा हिस्सा है, या उससे भी छोटी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन फॉर्मेट हमेशा एक जैसा रहता है। और वो ये है, एक टाइप के यूज़र के तौर पर मैं कुछ करना चाहता हूँ ताकि मुझे किसी तरह का फ़ायदा मिले। और इससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि हम क्लाउड से क्या चाहते हैं, उसे क्या करना है। ये बिल्कुल वैसा ही नोटेशन है जो एक प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर लिखता है, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को साफ पता चले कि उन्हें क्या बनाना है, और ये भी साफ हो कि यूज़र को क्या फ़ायदा होगा। तो इसका एक उदाहरण है, एक फुटबॉल फ़ैन के तौर पर मैं एक होम पेज देखना चाहता हूँ ताकि मैं आज खेले जा रहे टॉप 10 मैच देख सकूँ, और ये सब इसी फॉर्मेट में है। अगली चीज़ समझने वाली है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये डिफाइन करता है कि पूरा हो जाना किसे कहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी स्क्रीन का काम पूरा कर लिया है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? और इसके लिए जो फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे वह है गिवन, स्थिति, व्हेन, एक्शन, देन, नतीजा। और क्लाउड इसे बिल्कुल वैसे ही एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है, ताकि उसे पता चले कि इस स्क्रीन का काम कब पूरा हुआ, और वह तब तक कोड बनाता रहे जब तक हर क्राइटेरिया या हर स्थिति पूरी ना हो जाए। तो इसका एक उदाहरण है गिवन, कि होम पेज सफलतापूर्वक लोड होता है, व्हेन ये लोड होता है, देन मैच की एक इमेज दिखनी चाहिए। तो इससे क्लाउड कोड को ये समझाना बहुत आसान हो जाता है कि हम क्या चाहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एज केसेस का। एज केसेस ये कवर करते हैं कि जब चीज़ें गड़बड़ हो जाएं तो क्या होगा। और आमतौर पर ये वो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग पेज बनाते वक्त शुरुआत में नहीं सोचते, लेकिन हमें सोचना ज़रूरी है ताकि हम गड़बड़ी वाले सभी मामलों को कवर कर सकें। मान लीजिए हमें एक फीड मिलती है जो फुटबॉल की सारी जानकारी दिखाती है, और वही फीड स्क्रीन पर दिखती है। जब भी आप एपीआई शब्द सुने उसे इसी फीड की तरह समझिए। तो हमें इन सवालों के जवाब देने होंगे। फीड फेल हो जाए तो स्क्रीन क्या दिखाएगी? यूज़र ऑफलाइन हो तो क्या दिखाए? जब कोई डेटा ही ना हो तो क्या करें? इन हर एज केस के लिए एक तय हल होना चाहिए, और इनके बिना क्लाउड को अंदाजा लगाना पड़ेगा। और ये बहुत मुमकिन है कि वो वैसा नहीं बनाएगा जैसा हम चाहते थे, या गलत बना देगा। इसलिए बेहतर है कि हम इन एज केसेस की लिस्ट बनाएं। अगला कॉन्सेप्ट है स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। इस एप्लीकेशन में और वैसे कई एप्लीकेशंस में कम से कम 3 स्टेट्स होती हैं
जिन्हें हमें कवर करना होता है। यानी ऐसी 3 स्थितियां हैं जो कई ऐप्स में और खासकर इस ऐप में बार-बार आती हैं। तो पहली स्टेट है लोडिंग स्टेट। पेज लोड हो रहा हो तो क्या होना चाहिए? हम कह सकते हैं कि लोडिंग के समय एक स्पिनर या स्केलेटन दिखेगा जब तक उस पेज का डेटा फेच हो रहा है, और ये आमतौर पर तब होता है जब फीड या एपीआई कॉल चल रही हो। तो उस समय स्कोर या पेज के लिए ज़रूरी जानकारी लाई जा रही होती है, तो हमें उस समय लोडिंग दिखेगा। अगली स्टेट है एरर स्टेट। इसमें कोई एरर मैसेज और एक रिट्राई बटन दिखना चाहिए। ये तब हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब फीड फेल हो जाए। तो हम फीड कॉल कर रहे होते हैं, वह किसी वजह से जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो, चला फेल हो जाती है, हमें इसे संभालना है, तो हमारे पास एरर स्टेट होगी। अगली स्टेट है एम्प्टी स्टेट, और जब रिक्वेस्ट कोई डेटा वापस नहीं देती, तब हमें यहाँ कुछ नहीं है जैसा मैसेज चाहिए। और ये तब हो सकता है जब हम फीड कॉल करें, वो सफल तो हो जाए लेकिन कुछ भी वापस ना आए। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। कभी कभी ये फीड के सेटअप की वजह से होता है, लेकिन ये आम चीज़ें हैं जिनके बारे में अनुभव से हम जानते हैं कि ऐप्स में ये हमेशा होता है। हमें इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए, और यही स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स हमें इन जानी पहचानी स्थितियों के बारे में बताती हैं, और ये मदद करती हैं कि हमें पता चले कि इन स्थितियों में हमें अलग अलग सिचुएशन संभालनी है और तय करना है कि हर स्थिति में हम क्या दिखाएंगे। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिसिटी सबसे ज़रूरी स्किल क्यों है, चाहे आप तकनीकी हो या नॉन तकनीकी। तो एक अस्पष्ट तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना कुछ ऐसा होगा: होम स्क्रीन बनाओ। भले ही क्लाउड के पास सारा कॉन्टेक्स्ट हो, फिर भी हमने अलग अलग सिचुएशन, एज केसेस और स्टेट्स को संभाला नहीं होगा। लेकिन अब ये फॉर्मेट देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो यूज़र स्टोरी फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। और ये होम पेज के लिए है जब हम फीचर्ड मैच हीरो देखते हैं, यानी फीचर्ड ग्राफिक, और उस मैच के सारे आंकड़े जिसे हम फीचर कर रहे हैं। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है: एक फुटबॉल फैन के तौर पर मैं फीचर्ड मैच हीरो देखना चाहता हूँ, ताकि मैं जल्दी से अगला हाईलाइटेड मैच पहचान सकूँ। तो अब हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं और इसकी वजह क्या है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूरा हो गया है। गिवन कि होम स्क्रीन सफलतापूर्वक लॉड होती है व्हेन ये रेंडर होती है, देन हीरो में नेक्स्ट अप लेबल, इंग्लैंड ब्राजील और एक व्यू मैच बटन दिखना चाहिए। यानी जब पेज लोड होगा तब आपको ये सारी चीज़ें पेज पर दिखेंगी। तो चलिए एक बार इमेज देख लेते हैं, इससे ये सब बहुत साफ हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे होम पेज का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, और इसे हम हीरो फीचर्ड सेक्शन कहते हैं। यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट अप, यहाँ दिख रहा है कौन सी टीमें खेल रही हैं, यहाँ हीरो ग्राफिक है, और यहाँ मैच देखने का ऑप्शन है। तो यही बात है जो हम अपने एपिक और यूजर स्टोरी फॉर्मेट में कह रहे हैं, और यही यहाँ कवर हो रहा है कि जब होम स्क्रीन लोड होती है तो हीरो ग्राफिक, नेक्स्ट अप लेबल, इंग्लैंड ब्राजील और व्यू मैच बटन के साथ दिखेगा, और ये सब यहाँ दिख रहा है। तो फिर ये बताता है कि जब हम व्यू मैच बटन दबाते हैं तो क्या होगा। गिवन कि यूजर व्यू मैच पर टैप करता है, व्हेन ये एग्जीक्यूट होता है, देन फीचर्ड मैच के लिए मैच इंटेलिजेंस स्क्रीन खुलती है। तो हमें मैच इंटेलिजेंस स्क्रीन मिलेगी, और फिर एज केसेस। तो ये उन सब चीज़ों को कवर करता है जो इस समय हम सोच सकते हैं कि गड़बड़ हो सकती हैं। एज केस, फीचर्ड मैच फीड, कोई मैच वापस नहीं देती। रेजोल्यूशन है एम्प्टी स्टेट, कोई फीचर्ड मैच उपलब्ध नहीं है दिखेगा, और हम व्यू मैच बटन छुपा देंगे क्योंकि कोई मैच है ही नहीं। एक और एज केस है, फीचर्ड मैच फीड पूरी तरह फेल हो जाती है। रेजोल्यूशन है कि हमें दिखाना चाहिए कि फीचर्ड मैच लोड नहीं हो पा रहा है, और रिट्राई बटन दिखना चाहिए। एज केस है कि यूजर ऑनलाइन है। रेजोल्यूशन है ऑफलाइन बैनर, आप ऑनलाइन है दिखेगा, और आखिरी उपलब्ध डेटा दिखाया जाएगा। और फिर अगर उपलब्ध हो तो कैश किया हुआ फीचर्ड मैच दिखेगा। कैश का मतलब बस सेव किया हुआ है। तो अगर हमने पहले से कोई फीचर्ड मैच सेव कर रखा है तो वो उस समय स्क्रीन पे दिखेगा। तो अगर यहाँ कोई और मैच होता तो बस वही दिखता। और हम क्लाउड को ये भी बताएंगे कि जब हम ये बनाएं तो अटैच की गई डिजाइन इमेज का इस्तेमाल करें। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारे चाहे गए का बहुत डिटेल्ड विवरण है जो होम स्क्रीन बनाओ से बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि इतनी डिटेल क्यों जरूरी है। अब जो लोग एजाइल जानते हैं उन्हें पता होगा कि हम आमतौर पर इसे और छोटे टुकड़ों में बांटकर उस तरह काम करते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग के मकसद के लिए, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये फॉर्मेट कैसा है और ये क्यों काम करता है। भले ही ये फॉर्मेट खास तौर पर क्लाउड के लिए नहीं बनाया गया था, फिर भी आप क्लाउड को बिल्कुल एक डेवलपर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसे वो हर जानकारी दे सकते हैं जो उसे बनाने के लिए चाहिए। बहुत स्पेसिफिक रहिए और आपको बहुत बेहतर नतीजा मिलेगा। और यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल करके क्लाउड से सबसे अच्छा आउटपुट कैसे लिया जाए, और आप देखेंगे कि हम ये ठीक ठीक कैसे करते हैं। तो निष्कर्ष में एपिक्स, यूजर स्टोरीज, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और एज केसेस, ये क्लाउड को एक स्ट्रक्चर्ड, स्पष्ट रिक्वायरमेंट देते हैं, और स्टेट्स जैसे लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट और एम्प्टी स्टेट सीधे आपके बैकलॉग के एज केसेस से जुड़ी होती हैं। यानी अगर आपके पास अपनी ऐप के फीचर्स की एक लिस्ट है, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब तक आपने इन सभी स्टेट्स, लोडिंग, एरर और एम्प्टी को कवर कर लिया है, तब तक आपने ऐप्स में आमतौर पर आने वाली ज्यादातर समस्याओं को कवर कर लिया है। और फिर स्पेसिफिसिटी ही क्लाउड कोड के लिए सबसे जरूरी स्किल है। आपका इनपुट जितना ज्यादा अस्पष्ट होगा, आपका आउटपुट भी उतना ही अस्पष्ट होगा। आपका इनपुट जितना ज्यादा सटीक होगा, आपका आउटपुट भी उतना ही सटीक होगा। तो अगर आप एक बेहतर ऐप बनाना चाहते हैं, तो जितना हो सके उतने सटीक रहिए, और फिर आपको बिल्कुल वैसी ही सटीक ऐप मिलेगी जैसी आप चाहते हैं। तो अब
आपकी बारी है। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग के साथ मिले संसाधनों से पैशन वर्ल्ड कप ऐप का बैकलॉग डाउनलोड करें, होम एपिक को पढ़ें और समझें कि यही वो फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल हम हर टास्क बनाने के लिए करेंगे। एक बार जब आप ये फॉर्मेट समझ जाएं तो आप इसे अपनी ऐप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो चाहें बना सकते हैं और हमारी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ते रहें। तो इसका आनंद लीजिए और मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा।